हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इतना कम टाइम बचा है। अभी क्या बताएं, इतना कम टाइम में दिन रात पढ़ने का मन करता है और लगन से मेहनत करते हैं। और हम बिना समय गवाए ऑब्जेक्टिव के आगे चलते हैं। और सब्जेक्टिव भी अभी पढ़ाना है, ठीक है। अभी दोनों क्लास चलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की दोनों, ठीक है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और सब जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं सब MI क्वेश्चन होता है, ठीक है। डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आएगा तो आएगा, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। तो इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे भी होगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला मेरा यह क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ धारण के किस पीढ़ी के कलाकार है। लखनऊ धारण की किस पीढ़ी के कवि है। तो 7वीं पीढ़ी के क्या है, ये कवि है। 7वीं पीढ़ी के या कवि है, बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जब डॉक्टर जी जो बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिले तब उनकी उम्र क्या थी। जब सत्य अकादमी की पुरस्कार मिली थी, संगीत नाटक अकादमी की अवार्ड मिली, तो बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। तो क्या उम्र थी, 27 वर्ष की उम्र थी। क्या थी, 27 वर्ष की उम्र थी, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, 27 वर्ष, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। देखिए, जन्म और मृत्यु और माता पिता का नाम बहुत पूछता है, और मरा कहाँ, जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज का संबंध किस धारण से है। तो लखनऊ धारण से है। ए इज़ द राइट आंसर। जीत में निरखत हूँ पाठ संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज से संबंध है। जीत में निरखत हूँ यानी लेखक कौन है, यही पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा घुमा के पूछा है। जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है। तो बिरजू महाराज की। जीत में निरखत हूँ क्या किसकी रचना है। तो बिरजू महाराज की। तो कभी कभी क्वेश्चन हम जानते हुए भी इतना हार्ड हम क्वेश्चन मान लेते हैं, वो पूरा मतलब हार्ड हो जाता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन को भी हम लोग सोच के हार्ड बना लेते हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तब यही पता लगता है, हो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन वही एग्ज़ाम हॉल के अंदर वही हमें क्वेश्चन भारी लगा था। क्यों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम धैर्य और दिल से और अस्थिर से और दिमाग को अस्थिर रख के एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। और अच्छे अंक भी आएंगे, ठीक है। बिना समय आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। बिना समय गवाए आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहला जीत में निरखत हूँ सत्य की कौन सा विधा है। सत्य की कौन सा विधा है। विधा हर विधा पूछता है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। साक्षात्कार कौन सा कहानी कौन सा विधा है, ये हमेशा पूछता है, ये सब भी याद कर लीजिए। कथक और कौन एक दूसरे का पर्यावाचिक है। तो कौन है, रामविलास शर्मा। ए इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। तो 7वीं पीढ़ी के वंशज। डी इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज किस धारण के वंशज हैं। तो लखनऊ धारण से वंशज हैं। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। किसमें महारत हासिल थी। कथक में, कथकवादी में से महारत हासिल थी। सी इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो अभी ऊपर में बताया 4 फरवरी 1938 या यहाँ पर 1938 है। दोनों तरह से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। जन्म मृत्यु हमेशा पूछा था, 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब पूछेगा कितना वर्ष आयु में वह नवाबी के यहाँ नाचने जाते थे। नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो 6 वर्ष की उम्र में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। बी इज़ द राइट आंसर। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो दिल्ली में। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो दिल्ली में। इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज किस कला से संबोधित है। किस कला से संबंधित है। तो नृत्य कला से। बी इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज किससे पर्यावाचिक बन गए। तो कथक के पर्यावाचिक बन गए। सी इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज के शिष्य कौन हैं। तो रसीम वाजपेयी। हमेशा देख लो, देखिए रश्मि वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी है, रेशमा वाजपेयी है, कल्पना वाजपेयी है। तो हमेशा देख लो रश्मि वाजपेयी लिखना, इसे रेशम वाजपेयी, ठीक है। ये इस पे टिक मारना है, ठीक है। रसीम वाजपेयी। बी इज़ द राइट आंसर।
जीत जीत में रुखत हूँ किस विधा की रचना है, तो डी इज़ द राइट आंसर। सचत्कार, डी इज़ द राइट आंसर। देखो कभी कभी मतलब पढ़ाते पढ़ाते गलती हो जाती है और गलती आंसर लिखा भी जाती है, मतलब कभी कभी होती है ऐसे। अगर ऐसे ऐसे होता है तो मतलब आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए अगर जानते हैं तो। कभी कभी मतलब टाइपिंग में कभी कभी बोलने में आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक गलती ना होगी तो आदमी सीखेगा कैसे, ठीक है। आपसे भी गलती होता है, हमसे भी गलती होती है, तो हम भी तो एक स्टूडेंट थे और अभी भी हैं, और हम और आप सब दोस्त हैं। क्योंकि जब तक सर को दोस्त नहीं मानिएगा तब तक आप दोस्ती नहीं बनाइएगा, तब पढ़ाई का आगे कैसे लाइएगा, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था तो कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। कितना वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए थे? तो 6 साल की उम्र में नवाब साहब को बिरजू महाराज पसंद आ गए थे नाचते नाचते। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्या मांगा था, ठीक है। तो नौकरी छूटने है तो, मतलब हनुमान जी को प्रसाद क्यों गछा था, अपने भाषा में बोले तो नौकरी छूटने है तो। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? किनका था? तो निर्मला जी का डांस म्यूजिक था दिल्ली में। इज़ द राइट आंसर। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? ये उम्र जो आता है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो 9.5 साल के बिरजू महाराज थे जो इसकी बाबू चल बसे, तब से इसका कठिन बहुत ज़िंदगी हुआ था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो मैनपुरी में हुआ था। इज़ द राइट आंसर। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के आखिरी प्रोग्राम की उम्र में थे, 54 साल। बिरजू महाराज की तालीम किनसे मिली थी? तो पिताजी से तालीम मिली थी इसकी। बी इज़ द राइट आंसर। बिरजू महाराज ने गंड बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि आपूर्ति की थी? तो सब जानता है, 500 रुपया। आप लोग पढ़े भी होंगे, 500 रुपया, ठीक है। बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिले थे? तो 27 साल की उम्र में मिले थे। उम्र जितना भी आ रहा है सब MI क्वेश्चन है, ठीक है। उम्र जितना भी आ रहा है सब याद कर लीजिएगा, इस साल पूछेगा उम्र वाला। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हुई थी। पहले इतने एज होते में शादी होती थी, ठीक है। बिरजू महाराज के सारगर्द कौन है? सरस्वती इज़ द राइट आंसर। नसीम वाजपेयी का संपादक है तो कौन है? नटरंग पत्रिका की, ठीक है। इज़ द राइट आंसर। रेशम वाजपेयी है तो कौन है? रेशम वाजपेयी नित्य गाना है, ठीक है। इज़ द राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज हैं क्या है इसमें? गायक है, लेखक है, नृतक है, कहानीकार है? तो कौन है? नर्तक है, यानी वो नाचने वाला नहीं होता है, नर्तक उसे कहते, ठीक है। बिरजू महाराज का सत्कार किसने लिया है? तो कौन? रेशम वाजपेयी ने लिया है। डी इज़ द राइट आंसर। उसके गुरु कौन थे, उसके शिष्य कौन थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज थे किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बांग्ला को, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? तो इसमें तो सरस्वती थे, दुर्गा भी थे, रसीम वाजपेयी भी थे, लेकिन अनुराधा नहीं थे। बी इज़ द राइट आंसर। एक थे, ये भी थे, लेकिन जो राधा थे, अनुराधा, ये नहीं थे, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवानी कौन थी? तो उसकी माँ थी। पंडित बिरजू की गुरुवानी कौन थी? उसकी माँ थी। जो भी करता था अपने माँ से पूछता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा गा रहा हूँ, ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे। डी इज़ द राइट आंसर। नटरंग पत्रिका का संबंध है? तो रंग कर्म से नटरंग पत्रिका का संबंध है। बी इज़ द राइट आंसर। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो कापला जी से हुई थी, कापली लाजी से हुई थी। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। किस उम्र में बिरजू महाराज की नृत्य कला में पारंगत हो गए?
8 वर्ष की उम्र में ही इसको नृत्य कला पसंद आ गई। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। किसने शास्त्रीय नृत्य कला की गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज किस उम्र में पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो 9 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। दैनिक यानी कठिन भरी जीवन बिरजू महाराज की कब थी? तो 9 वर्ष की उम्र में, ये भी याद कर लीजिएगा, जब उसके पिताजी मरे थे। बिरजू महाराज से संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कापला जी का था। सी इज़ द राइट आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन है, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड ये से ही नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी बहुत कम टाइम बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है, और तैयारी बहुत करनी है, तो हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए लगातार। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।